कल हमारे पास 2:20 के अराउंड एक कॉल आती है, 2 से 3 कॉल आती हैं कि ट्रैफिक जाम है धौला कुआं के आसपास। तो हमारा जो थाने का और जो चौकी का स्टाफ है वो वहाँ पे रश करता है उसको क्लियर कराने के लिए। बट इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके ये मिलती है कि एक BMW गाड़ी और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। एक दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस से ये पता चलता है कि उनको ऑलरेडी जो सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर, जो एक्यूज्ड हैं हमारे, वो ऑलरेडी एक टैक्सी में बिठा के किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर गए हैं। इन द मीनवाइल हमारा जितना भी स्टाफ होता है वो CCTV फुटेज को वेरीफाई करता है। जो क्राइम टीम है और जो मोबाइल टीम है वो साइट इंस्पेक्शन और व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे विज़िट करती है। तब तक फिर 4:20 के अराउंड हमारे पास एक और कॉल आती है, GTB में एक हॉस्पिटल है वहाँ से, कि एक्सीडेंट का एक केस जो दिल्ली कैंट का है वो उनके पास रिसीव हुआ है। तो उस पर हम आगे की जितनी भी अपनी कार्रवाई है फिर वहाँ जाके करते हैं। तो यही अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और FIR इस केस के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, रीज़न ऑफ एक्सीडेंट क्या रहा? क्या ये दोनों जो ये ड्रंक थे और आखिर क्यों कंट्रोल जो है उससे बाहर हो गई गाड़ी? ये तो वैसे अभी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ही है, ऐसा तो अभी कुछ पता नहीं है। बिकॉज जो एक्यूज या सस्पेक्ट जो है हमारे केस के अंदर वो भी हॉस्पिटल में ही अभी एडमिट हैं। जो भी उनकी हॉस्पिटल में उनका केयर करी जा रही है उसके बाद हमें आइडेंटिफाई होगा, जो इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। सर, इसके अलावा दोनों की प्रोफाइल करें, विक्टिम की, तो इनकी प्रोफाइल क्या है और एक्यूज की प्रोफाइल क्या है? जो विक्टिम जो हमारे हैं, जो राइड कर रहे थे बाइक को, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बताते हैं, उनकी वाइफ उनके साथ थी। और जो सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर जो BMW को ड्राइव कर रहे थे, उनका अपना बिजनेस है गुड़गांव के अंदर। सर, इसके अलावा बात करें तो कौन कौन से सेक्शंस इसमें लगे हैं और इस पर आपका क्या कहना है? इसमें मेनली हमारा जो है एक्सीडेंट का सेक्शंस हैं और जो एविडेंस को छुपाने वाला है उसके सेक्शंस के अंदर हमने कल ये जो FIR है उसको रजिस्टर करा है। सर, इसकी एविडेंस को छुपाने का सेक्शन इसमें क्यों लगा, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? एविडेंस छुपाना या वैसा नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक्सीडेंट हुआ, नियर बाय लोकेशन पे जाना चाहिए था उनको। तो इतना दूर लेके जाना और वो सब चीज़ों को देखते हुए अपने सीनियर जितने भी ऑफिसर्स हैं और जो प्रोसिक्यूटिंग ब्रांच है हमारी, उनसे पूछते हुए हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ऐसा कुछ लगाएंगे तो शायद आगे इन्वेस्टिगेशन में हम उसको दिखा सकते हैं। तो रीज़न क्या बताया सर? काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह से विक्टिम के बेटे से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बोला एम्स ले जाना चाहिए था, सफदरजंग ले जा सकते थे, लेकिन इतनी दूर हॉस्पिटल लेकर गए। आखिर इसकी वजह क्या थी? क्या जो हॉस्पिटल है वो जानकार था इनका एक्यूज का? नहीं, ऐसी अभी तक तो हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, बट ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जैसे भी आगे पता चलेगा तो उसकी डिटेल्स फर्दर शेयर करते हैं। सर, कुछ रूमर्स चल, ये काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो क्या कुछ कॉन्स्पिरेसी आपको लग रही है या फिर फुल टू एक्सीडेंट आप इसको मान के चल रहे हैं? नहीं, इस पे तो अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन फर्दर होगी उसी में ही हम देखेंगे इसमें ऐसा कुछ अगर जो एंगल है अभी तो।